kalpanaDubey.com। रामचरितमानस में श्री राम लक्ष्मण परशुराम संवाद ऐसा संवाद है जिसमें व्यंग्य भी है, जिसमें रोचकता भी है, जिसमें कटाक्ष भी है, जिसमें प्रेम भी है, जिसमें वात्सल्य भी है, जिसमें क्रोध भी है। रामचरितमानस में यह सबसे रोचक कांड माना जाता है। बहुत ही सुंदर इसमें चित्रण किया गया है परशुराम जी के क्रोध का और लक्ष्मण जी की शैतानियों का, उनके व्यंग्य बाणों का। राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ की रक्षा करने के लिए जाते हैं। वहां पर ताड़का का वध करते हैं, सुबाहु का वध करते हैं और फिर विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर आते हैं। जनकपुर आने से पूर्व अहिल्या का उद्धार करते हैं। जनकपुर में जब आते हैं तो वहां पता लगता है कि सीता जी का स्वयंवर हो रहा है। वे सीता जी के स्वयंवर में विश्वामित्र जी के साथ पधारते हैं। वहां पर बड़े बड़े वीर राजे महाराजे आए होते हैं जो राजा जनक की प्रतिज्ञा अनुसार शिव धनुष को तोड़ने का प्रयत्न करते हैं। बड़े बड़े योद्धा उस धनुष को हिला भी नहीं पाते। राजा जनक उदास हो जाते हैं और कहते हैं, तजहु आस निज निज ग्रह जाहु, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। दुखी हो जाते हैं कि वैदेही का विवाह कैसे होगा, इस धनुष को तो कोई हिला भी नहीं पा रहा है। विश्वामित्र की आज्ञा पाकर श्री राम उस धनुष को तोड़ देते हैं। तोड़ने पर जो साधु जन हैं उनमें खुशियों की लहर दौड़ जाती है और जो दुष्ट हैं वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। शिव धनुष टूटने पर भयंकर आवाज होती है और उस आवाज को सुनते ही परशुराम वहां पर आ जाते हैं। परशुराम स्वभाव से बड़े क्रोधी थे। उनके आगमन से सभा में हलचल मच जाती है और सभी घबरा जाते हैं कि पता नहीं परशुराम अब क्या करेंगे। और वे एकदम वहां पर आकर शिव धनुष को टूटा हुआ देखकर क्रोधित होते हैं, क्योंकि वो शिव के भक्त थे और शिव धनुष के टूट जाने पर उन्हें बहुत क्रोध आता है और पूछते हैं कि इस शिव धनुष को किसने तोड़ा है। सारे लोग उनके क्रोध के भय से शांत रहते हैं, कोई जवाब नहीं देता। जब वो चिल्लाते हैं कि बताओ किसने तोड़ा है इस शिव धनुष को, तो भगवान राम बड़े ही विनीत शब्दों में कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंजन हारा, होइए कोई एक दास तुम्हारा। आयसु काह कहिए किनु मोही, सुन रिसाए बोले मुन कोई। सेवक सो जो करे शिवकाई, अरि करनी करि करिय लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा। राम कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंजन हारा, होइए कोई एक दास तुम्हारा, कि हे नाथ, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास होगा। और जब ये परशुराम सुनते हैं दास की बात, सेवक की बात, होइए कोई एक दास तुम्हारा दास होगा, तो जब ये सुनते हैं तो परशुराम को क्रोध आ जाता है और कहते हैं कि जो सेवक सो जो करे शिवकाई, कि वह सेवक है जो सेवा जैसा कार्य करे। अरे करनी कर करिए लड़ाई, ये तो दुश्मनों जैसा कार्य उसने किया है, तो वो मेरा दास कैसे हो सकता है। और वो क्रोध में आकर कहते हैं कि सुनो हो राम जय शिव धनु तोड़ा, कि हे राम तुम ध्यान से सुन लो, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह मेरा सहस्र बाहु के समान वो मेरा दुश्मन है। सहस्र बाहु समसोर मोरा, सहस्र बाहु के समान वह मेरा शत्रु है। परशुराम के पिता जमदग्नि ने सहस्रबाहु राजा का अपने यहाँ निमंत्रण किया और कामधेनु के प्रताप से सबको इच्छित भोजन कराया। राजा ने विस्मित होकर कामधेनु लेना चाहा। मुनि ने कहा, मैं तो मांग कर लाया हूँ। राजा ने इस बात पर क्रोधित होकर जमदग्नि को मार डाला और कामधेनु भागकर इंद्रलोक को चली गई। परशुराम जी ने यह सुन क्रोधित हो
क्षत्रिय वंश नष्ट करने की प्रतिज्ञा कर सहस्रबाहु को मार डाला। क्यों मार डाला? क्योंकि सहस्रबाहु ने परशुराम के पिता जमदग्नि की हत्या कर दी थी। तो इसलिए परशुराम ने क्षत्रियों से पृथ्वी को रहित कर दिया, यानी कि क्षत्रियों का नाश उन्होंने बार बार किया। कहते हैं उन्होंने 36 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश किया। तो कहते हैं सहस्र बाहु सम सोर भूमरा, कि जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वह मेरे लिए सहस्र बाहु के समान है। और क्रोध में आके कहते हैं कि सो बिल गाय बिहाय समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। शून्य मुन्य बचन लसन मुस्काने, बोले परस धरऊ अपमाने। कि सो बिल गाय बिहाय समाजा, कि जिस किसी ने भी इस धनुष को तोड़ा है वह अलग हो जाए, यानी कि सभा से उठकर अलग खड़ा हो जाए, मुझे बताए कि किसने तोड़ा है। और उसकी परशुराम की ये क्रोध भरी बातें सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगते हैं। बोले परस धरऊ अपमाने, कि तुम इतना चिल्ला रहे हो, जब परस तुम्हारे पास है तो उसका प्रयोग क्यों नहीं करते। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भव धनु ही तोरे लरिकाई, कबहुन असृस कीन गुसाही। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुन रिसाए कह भ्रकुल केतु। लक्ष्मण जी और उनकी क्रोध में अग्नि का काम करते हैं और कहते हैं कि बहु धनुवा तोरे लड़काई, कि हमने बचपन में बहुत से धनुष तोड़े लेकिन किसी ने हम पर इतना क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु, कि आपकी इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है। सुन रिसाए कहे भ्रकुल केतु, हे भ्रकुल केतु, हे भ्रग के वंशज, आप बताइए कि आपको इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है। और ऐसी बात सुनकर परशुराम जी और भी क्रोधित हो जाते हैं। रे नप बालक काल बस, बोलत तो ही न समार, धनु ही समुद्र पुरार धन, विदित सकल संसार। कि हे बालक, तुझे समझ नहीं आता, धनु ही समुद्र पुरार धन, कि क्या सारे धनुष एक जैसे हैं। तुझे यह समझ नहीं आता कि यह त्रिपुरारी का धनुष है, शिव का धनुष है। यह धनुष साधारण धनुष नहीं है। सारा संसार जानता है कि यह शिव धनुष है, यह कोई साधारण धनुष नहीं है। कि तो अपनी जबान संभाल कर बात नहीं कर सकता, बोलत तो इन्हें संभाल कर बात नहीं कर सकता, क्या तेरा काल आ गया है। और परशुराम जी क्रोधित होने लग जाते हैं लक्ष्मण पर। अब लक्ष्मण शांत होने वाले नहीं थे, वो भी मुस्कुराकर, जब क्रोध में कोई व्यक्ति हो उसके सामने अगर मुस्कुराया जाए तो उसका क्रोध और भी बढ़ जाता है। लक्ष्मण ने वही काम किया। लक्षण कहा अस हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाव जीन धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। कि हे ऋषि मुनि, हमें नहीं मालूम था, हमने तो समझा ये सभी धनुष समान हैं। सुनहु देव सब धनुष समाना, मैंने तो ये समझा कि ये सभी धनुष समान हैं। और काछति लाव जीर्ण धन तोरे, कि टूटा फूटा ये धनुष, जीर्ण पुराना जीर्ण शीर्ण अवस्था में जो ये धनुष था उसके टूटने से कौन सा नुकसान हो गया। काछति लाभ, कौन सी कमी आ गई, कौन सा लाभ तुम्हारा इससे खतरे में पड़ गया। जीर्ण धन तोरे, बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में जो धनुष था अगर उसे तोड़ दिया तो क्या फर्क पड़ता है। और देखा राम नयन के भूरे, भगवान राम ने तो इसे देखा ही नहीं, क्योंकि वो तो बहुत भोले भाले हैं। ये इतनी जीर्ण शीर्ण अवस्था में था इसलिए टूट गया। और छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिन काज करिए कतरोषु। बोले चितय परशु की ओरा, रे सठ सुनस स्वभाव न मोरा। और लक्ष्मण जी पुनः उनको क्रोधित करते हुए कहते हैं कि छुअत टूट रघुपति न दोषु, कि इसमें भगवान का, राम का कोई दोष नहीं है, ये तो छूटते ही टूट गया। इतना जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, इतना पुराना था कि इसको तोड़ने के लिए कोई प्रयत्न ही नहीं करना पड़ा। इसे तो छुआ और वो छूने से ही टूट गया। kalpanadube.com इंटरनेट पे हिंदी साहित्य और व्याकरण सीखने का आसान उपाय।